आप लोग रिलेशनशिप में ऐसी स्टेज पर हो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी आपको और वेट करना है या फिर से मूव ऑन करना है। तो ये रीडिंग को आप लोगों ने अपने लिए मैनिफेस्ट किया है। आप लोग यूनिवर्स से कहीं न कहीं प्रेयर कर रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए मिली है। करंटली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, बट आप लोग बहुत परेशान हो। आपने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी दी, लेकिन स्टिल सब कुछ करने के बाद भी आप जैसे सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। जो प्यार, जो केयर, रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो वो सामने वाला पर्सन आपको नहीं दे पा रहा। और आपको ये भी लग रहा होगा कि हमने तो इतना अच्छा टाइम भी स्पेंड करा है, सब कुछ इतना अच्छा था, सब कुछ इतना सही था, तो फिर ये क्यों सब खराब हुआ, क्या रीज़न रहा, क्या नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो अभी टैरो से यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में अभी स्टे करना है कि मूव ऑन करना है। आंखें बंद करके डिवाइन से आप लोग भी पूरे दिल से प्रेयर करना कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी और एनर्जीज देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, और फिर देखेंगे कि आपको स्टे करना है कि मूव ऑन करना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि सामने वाले ने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया, आपको बुली किया गया। आई डोंट नो, जैसे होता है ना फ्रेंड्स के सामने सामने वाले का मज़ाक बना, आई डोंट नो, मुझे वैसी सिचुएशन कुछ फ़ील हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फ़ील हो रहा है। आपको आपका माइंड कह रहा है कि मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ, बट दिल नहीं मानना है। दिल कह रहा है कि वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, वो रुकना चाहता है, वो उसको ऐसे बिलीव है कि सब ठीक हो जाएगा। बट स्टिल आप लोग बहुत हर्ट हुए हो इस रिलेशनशिप में, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। डिप्रेशन काइंड ऑफ स्टेट मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है, और बहुत सारी प्रेयर्स भी यूनिवर्स से कर रहे हो कि वो आपको हील करे, वो आपको हेल्प करे, वो आपको गाइड करे। और सब कुछ जानने के बाद भी ना एक मन में उम्मीद होती है कि क्या मुझे रुकना चाहिए, क्या सामने वाला बदलेगा, क्या सामने वाला समझेगा। आप लोग जैसे एक सॉरी का वेट कर रहे हो कि कोई आए, वो सामने वाला पर्सन आए, मुझे सॉरी बोले और मैं मान जाऊँ। बट कुछ भी चीज़ें आपको सही होते हुए नहीं दिख रही। यहाँ पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, सब कुछ दे दिया अपना। अम, मैं काफ़ी ज़्यादा एक टेंस्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच में देख रही हूँ। देख लेते हैं यहाँ पर फाइनली क्या करना है आप लोगों को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत का वक्त है भाई। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से, एक नई शुरुआत का वक्त है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद ना आपकी ग्रोथ तो रुक सी गई होगी, नहीं तो आप मुझे बता देना, ठीक है? आपकी ग्रोथ कहीं न कहीं रुक सी गई, आप लोग अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हर तरीके से परेशान हो गए, मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई आप लोगों की। इवन आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है लड़ाई झगड़े हो गए हो, रिलेशनशिप ख़राब हो गए हों। अच्छा टाइम आपने पर्सन के साथ स्पेंड करा, लेकिन उससे ज़्यादा भी टेंशन, हर दिन कुछ हो रहा है, हर दिन एक बैटलफ़ील्ड के तरीके से आप लोगों को लग रहा है। इसमें मैं और भी लोगों को इन्वॉल्व देख रही हूँ कि और भी लोग शायद इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा सिचुएशन वर्स हुई। फिलहाल यहाँ पर क्लियर कट मैसेज है कि अपने जीवन में आगे बढ़ो। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप मूव ऑन के ऊपर फोकस करो कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना है, नहीं। आपको फोकस करना है न्यू बिगनिंग्स के ऊपर। अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, आई एम रेडी फॉर न्यू बिगनिंग्स इन माई लाइफ। मूव ऑन का तो यहाँ पर यूनिवर्स कुछ कह ही नहीं रहा, यहाँ पर कह रहे भाई तुम अपनी शुरुआत करो। यहाँ पर तो मूव ऑन आपको क्लियरली पता ही है कि करना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आप वेट कर रहे हो, तब अपनी एनर्जी, अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, क्योंकि एक कोई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, एक नया जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वो डिपेंडेंसी से निकलना पड़ेगा, वो इमोशनल डिपेंडेंसी कि अब मेरा कैसे होगा, अब क्या होगा। खुद से प्यार करके देख लो एक बारी, और फिर देखना कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको अपनी लाइट को डिम नहीं करना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइट को डिम ना करें। आप बहुत डिज़र्विंग हैं, आप बहुत कैपेबल हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप शाइन करने के लिए इस दुनिया में कहीं न कहीं आए हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है, ये क्लियर कट मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको आपकी लाइफ में अभी आगे बढ़ना ही है। यहाँ पर और भी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है।
डीप इनसाइड आपको भी पता है कि आपको मूव ऑन करना ही सही है, लेकिन लिटिल बिट शायद मन में होप्स थी, इसलिए आप इस रीडिंग पर आए। तो यहाँ पर यही है भाई, न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर, और जो मैंने एफर्मेशन आप लोगों को बोली है वो आप बार 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 एफर्म करते रहें। आपको बहुत ही पावर मिलेगी, आपको बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगी उससे कहीं ना कहीं। मैंने आपको बोला ना, कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, सी इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। अगर आप यहीं अटके रहोगे ना तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, और ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी। खुशी, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट आपको सब मिलेगा। ठीक है, अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपके सारे काम बनने वाले हैं और आप अपने आप हील होते चले जाओगे। ठीक है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। नेक्स्ट एफर्मेशन दो अपने आप को, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। और ये एफर्मेशन भी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो। ठीक है, जब एक साथ कलेक्टिवली बहुत सारे लोग वो एफर्मेशन को टाइप करते हैं ना तो उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और फिर वो आपको बहुत हेल्प करती है। न्यू लव ए न्यू पर्सन हैज़ स्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। देखो, जब आप मूव ऑन कर रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है लाइफ में, न्यू लव है यहाँ पर। देखो, ट्रू लव जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन यहाँ पर सिग्नल ये होगा ना कि ये पर्सन के साथ आपको एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे। मतलब एडजस्टमेंट तो होते हैं रिलेशनशिप में जो दोनों साइड से करने पड़ते हैं, लेकिन वो दोनों साइड से होंगे, एक तरफा नहीं होंगे। और यहाँ पर आपको वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो प्यार, वो सब कुछ मिलेगा। सो क्लियर कट मैसेज है आप लोगों के लिए, आगे बढ़ जाओ आपकी लाइफ में। ठीक है ना, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, दुखी होना नहीं है, खुश होना है, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आपको आपके जीवन में मिलने वाला है। बाकी अगर आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है, इन दैट केस आप ना टाइगर आई को वेयर करो। टाइगर आई आपको वो स्ट्रेंथ देगा, वो कॉन्फिडेंस देगा, वो हीलिंग एनर्जीज देगा, वो मोटिवेशन देगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो टाइगर आई आपके बेस्ट वे में इस टाइम पीरियड में हेल्प करने वाला है, और साथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाले हैं ना आपके जीवन में, आप उनको भी अवेल कर पाओगे, आप उनको भी ग्रैब कर पाओगे। तो टाइगर आई आपके लिए बेस्ट वे में वर्क करेगा। आप टाइगर आई को अपने लिए ज़रूर वेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से लास्टली और देख लेते हैं कि एक क्या मैसेज है आप लोगों के लिए फॉर माई व्यूअर्स। एडिशनल मैसेजेस क्या हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। फाउंडेशन, अब जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, ये वो पर्सन होंगे जिनके साथ आप अपना पूरा लाइफ, अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बिताने वाले हो। और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, यहाँ पे डायरेक्ट कमिटमेंट होगी। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि एफर्ट्स जो होंगे वो दोनों साइड से होंगे। ये पर्सन आपसे पहले प्यार में पड़ेंगे, आप बाद में पड़ोगे, मतलब पहले ये आएंगे आपको प्रपोज करने, एफर्ट्स ये ज़्यादा करेंगे आपके लिए। नो मैटर आप लोग मेल हो फीमेल हो इस रीडिंग को जो देख रहे हो, लेकिन वो प्यार, वो केयर, वो रेस्पेक्ट, आई थिंक जो प्यार एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आपको ये पर्सन से मिलेगा। और मुझे टाइमिंग भी जो नज़र आ रही है विद इन 3 to 6 मंथ्स की नज़र आ रही है कि ये सारी साइकिल मूव हो जाएगी 3 to 6 मंथ्स के बीच में। लेकिन आपको फोकस ये नहीं करना कि ये वो पर्सन तो नहीं, आप जब भी किसी नए पर्सन को देखें ये वो पर्सन तो नहीं, आपको सारा फोकस अपनी ग्रोथ पे लगा देना है भाई। आपको अपने आप को हील करना, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर लगा देना है, और रेस्ट जो भी चीज़ें हैं उनको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, बाकी का काम यूनिवर्स करेगा। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग फॉर माई व्यूअर्स। आई होप कि आपको उससे हेल्प मिली होगी। लाइक ज़रूर कर देना, रीडिंग को पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कैसी लगी रीडिंग। बाकी अगर आप अपने लिए क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो डायरेक्टली वेबसाइट से ले सकते हो www.healerofthesun17.com। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो और ज़्यादा डिटेल में मुझसे बात करना चाहते हो तो आप अपने लिए टैरो रीडिंग भी बुक कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।